प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपको अपना मन बदलना होगा। हमारे विचारों का हम पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। प्रेरित पौलुस सिखाते हैं कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है, लेकिन इसे पूरा होते हुए देखने के लिए हमें अपने मनों को पूरी तरीके से नवीनीकृत यानी कि बदलना होगा। यदि हम देखें रोमियो 12 बाब और उसकी दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे अजीजों, यदि आपके प्राण घायल हैं तो मुझे यकीन है कि आपकी ज्यादातर सोच अभी भी परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती है। संभवतः किसी भी अन्य चीज से अधिक शैतान हमें नियंत्रित करने के लिए हमारे विचारों का उपयोग करता है। वह हमें वैसे ही विचार सुझा सकता है जैसे उसने हव्वा को दिया था, लेकिन हमें उन्हें प्राप्त नहीं करना है और ना ही उन्हें अपना मानना है। हालांकि हम ऐसा करेंगे यदि हम नहीं जानते कि वे हमें बंधन में रखने के इरादे से झूठ बोला गया है। मेरा जीजो, शैतान हमें हमारे जिसे बोल सकते हैं कि अतीत के दर्द से बांधे रखने के लिए इस्तेमाल करता है। और मेरा मानना है कि एक बार जब आप इस सच्चाई को देख लोगे तो ये आपको स्वतंत्र कर देगा। जीवन में सबसे जिसे बोल सकते हैं काम है स्वयं को जानना। सबसे कठिन काम है। हम कभी कभी किसी ने आपसे कहा है मैं आपको बिल्कुल नहीं समझता। मैंने अपने जीवन में कई बार ऐसा सुना है और कोई अच्छा उत्तर देने में असमर्थ रहा है, क्योंकि सच तो ये था कि मैं खुद को भी नहीं समझ पाया था। क्या आप कुछ करने के बाद आश्चर्य करते हैं कि आपने उन्हें किया या कुछ विशेष रीति से व्यवहार करते हैं या वो काम करते हैं? शब्द जिसे बोल सकते हैं कि दोबारा से भी और फिर आश्चर्य करते हैं, उस चीज को दोहराते हैं, बार बार वही चीज करते हैं और फिर उन चीजों को लेकर हम विस्मित होते हैं, आश्चर्य करते हैं कि क्यों आप जो बातें कहते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है। क्या आप ऐसे शब्द बोलते हैं जो दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं और फिर भी आपको यकीन होता है कि आपने ऐसा क्यों कहा? आप और मैं नहीं जानते होंगे कि हमें जो कुछ भी हम करते हैं वो क्यों करते हैं, लेकिन इसका एक कारण जरूर है। अपने व्यवहार को बदलने के लिए उनके मूल को, उसकी जड़ को समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में हमें अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिलती है। इससे हम पता चल सकता है कि हमारे जीवन में डर की एक जड़ है जो हमारे कार्य और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर रही है। डर का हमारे जीवन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। डर मुख्य पीड़ाओं में से एक है जिसे शैतान लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। उसकी कोशिश हमें इसके द्वारा नियंत्रित करने और हमें वो व्यक्ति बनाने से रोकती है जो परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। भजन संहिता 56:3 में राजा दाऊद ने कहा कि जब वह भयभीत हुआ तो उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। मेरा जीजो, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसका परमेश्वर के साथ एक अद्भुत रिश्ता था और वे महान शक्ति और अधिकार वाला राजा था, और फिर भी कभी कभी उसे डर का अनुभव होता था। डर हर किसी के सामने आता है, लेकिन इसे हम पर हावी होने नहीं देना चाहिए। मेरा सुझाव है कि जब किसी व्यक्ति या स्थिति पर आपकी कोई बुरी या असामान्य प्रतिक्रिया हो तो उस पर जल्दबाजी करने के बजाय उस पर विचार करने के लिए विनती करें कि आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया। ऐसा करने से मुझे आपके जीवन की समस्याओं की जड़ तक पहुंचने में बहुत मदद मिलती है। मेरे अजीजों, मसीह संदर्भ में विवेक आत्मिक दशा और समझ के दृष्टिकोण से युक्त एक धारणा है जिसे कह सकते हैं। एक अधिक व्यवहारिक परिभाषा ये होगी कि चीजें जिस तरीके से दिखाई देती है उससे परे उस तरीके से देख सके जैसी वो वास्तव में है। मेरा मानना है कि हमें स्वयं को समझने की आवश्यकता है
और इसके लिए केवल व्यवहार को देखने की बजाय अपने व्यवहार के पीछे के उद्देश्य को देखने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे अजीजों, भजन संहिता 56:13 कहता है, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चल सकूं। मेरे अजीजों, यदि हम सत्य के सामना नहीं करेंगे तो हम उन चीजों से मुक्त नहीं होंगे जो हमारी शांति और आनंद को चुरा लेती है। विवेक के लिए आवश्यक है कि हम अपने व्यवहार की जड़ तक पहुंचने के लिए धीमे धीमे चले और अधिक गहराई से सोचें। ये पता लगाना कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं। मेरे अजीजों, बहुत महत्वपूर्ण है ये चीजें। कभी कभी हमें जागने और दूसरों को जो हमारे अंदर दिखता है उसे स्वयं अपने अंदर देखने में मदद करने के लिए एक संकट की आवश्यकता होती है। मैं परमेश्वर से मदद मांगे बिना बदलाव की कोशिश करने की सलाह नहीं देता, क्योंकि इसके बिना आप सफल नहीं होंगे। हमें पवित्र आत्मा को नेतृत्व करने देना चाहिए, क्योंकि वही हमारा शिक्षक और मार्गदर्शक है। मैंने परमेश्वर से मदद मांगी और उसने मेरे हाथों में संसाधन देना शुरू कर दिया। मेरे अजीजों, जिससे मेरी समस्याओं की जड़ की समझ या अंतर्दृष्टि मुझे मिलनी शुरू हो गई कि कहाँ मेरे अंदर कमी है, क्या चीजें हैं। मेरे अजीजों, जब हम टूटे हुए दिल की चंगाई की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम व्यक्तित्व में टूटे हुए लोगों की चंगाई की बात कर रहे हैं। व्यक्तित्व उस प्राकृतिक स्वभाव का एक संयोजन है जिसके साथ हम पैदा होते हैं और जो चीजें हमारे साथ घटित होती है, विशेष रूप से हमारे प्रारंभिक वर्षों में होती हैं वो चीजें। आप अपने बारे में वो सब कुछ सीखे जो आप सीख सकते हैं और इसे आपको अपने सच्चे स्वरूप में ढलने में आपको मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि हम सभी में एक दिखावटी स्वरूप व्यक्तित्व होता है, वो जिसे हम दुनिया के सामने पेश करते हैं। दिखावा बहुत करते हैं आजकल हम, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपना सच्चा स्वरूप व्यक्तित्व बनाएं। वो व्यक्ति जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, जो वास्तव में हम हैं, परमेश्वर की बनाई हुई रचना, वो दिखाए, ना कि बनावट और दिखावा दिखाए। चंगाई और पूर्णता की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए आपको अपने अतीत में किसी संकट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे आप उतने ही आनंदित रहेंगे। जब हमारे प्राणों को चंगा करने की बात आती है तो कई अलग अलग रास्ते हैं जिससे हमें चंगाई की आवश्यकता है। उसे पाने के लिए हम सभी को एक ही रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग व्यक्तित्व हैं। क्योंकि बहुत से लोग हमारे जीवन में आते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो वो वही सलाह देते हैं जो उनके जीवन में हुई है, लेकिन हमें ये मानना होगा कि हम सबका व्यक्तित्व अलग अलग है, हर व्यक्ति की परेशानी अलग अलग है। परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से हमारी अगुवाई करेगा कि किस चीज की हमारे को जरूरत है, लेकिन मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जो आपकी मदद कर सकते हैं। उनमें से कुछ पर तो आप समझौता कर सकते हैं और कुछ को निर्विवाद रूप से मानना जरूरी है। पहली चीज जो हमारे जीवन में चंगाई लाने में मदद करेगी वो है परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध और उसके वचन का आजीवन अध्ययन करना। इसमें समझौता नहीं कर सकते हैं। मेरी राय में स्वप्रथा, जिसे कह सकते हैं कि स्वास्थ्य प्राण की तलाश करने वाला कोई भी व्यक्ति इसे केवल परमेश्वर के वचन और उसकी सहायता से ही पा सकता है। मेरे अजीजों, मैं आपको जितनी बार संभव हो पढ़ने की सलाह देता हूँ। ऐसी किताबें पढ़ें जो बाइबल के सिद्धांतों पर आधारित हो और जो मसीही मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिकों द्वारा लिखी गई हो। मैं मसीही लेखकों को पसंद करता हूँ क्योंकि वे आमतौर पर अपनी सामग्री को ईश्वरीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। निसंदेह ऐसे अन्य लेखक भी हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन इस बात से सावधान रहना बुद्धिमानी है कि आप अपने प्राणों में क्या लेते हैं, क्या चीजें हम अपने अंदर ले रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि किताब में कुछ लिखा है वो सच नहीं हो जाता। मैंने भावनात्मक चंगाई पर बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और जो कुछ मैंने सीखा वो मेरे लिए बेहद मददगार रहा, लेकिन कभी कभी मैंने कुछ ऐसा पढ़ा जो परमेश्वर के वचन की सहमति में नहीं था।
शुक्र है मैं जानता था कि उस सलाह का पालन नहीं करना चाहिए। आपको किसी ऐसे पेशेवर या आत्मिक लीडर यानी कि प्रभु के दास से सलाह लेने की आवश्यकता होती है जिसका आप सम्मान करते हैं। दोनों ही मामलों में मुझे लगता है कि आपके पास जाने से पहले उनके बारे में किसी से जानकारी लेना अच्छा होगा। मनोचिकित्सक बहुत से लोगों के लिए मददगार है क्योंकि इससे उन्हें अपनी भावनाओं के बारे में बात करने का मौका मिलता है और वो ये समझते हैं कि उन भावनाओं का मूल कारण क्या है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते या आपको सही व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो ये सोचने में बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है कि आप कुछ चूक जाएंगे। परमेश्वर आपको वो देगा जो आपको चाहिए और आपको उन चीजों तक लेके जाएगा जो आपकी मदद करेगा। बहुत से लोग हमारे दर्द को समझने की कोशिश कर सकते हैं, इसे उस व्यक्ति से बेहतर कोई नहीं समझ सकता जिसने उस दौर का स्वयं अनुभव किया है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति गहरी सहानुभूति रख सकता हूं जिसके साथ जो उस दौर में जो गुजरा है। निष्क्रिय होने का मतलब ये नहीं है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें काम नहीं करते हैं मेरे अजीजों, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम ठीक से काम नहीं करते। मेरे अजीजों, हम सोच सकते हैं कि अगर लोग हमारा अतीत जान लेंगे तो वो हमें अस्वीकार कर देंगे, हमें दोषी ठहराएंगे, हमारे साथ कठोरता से न्याय करेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी समस्या हमसे कहीं बड़ी है। यदि आपके पास एक निराशाजनक अनुभव था तो उस निराशा को उन रहस्यों के बंधन में ना बांधे जो आपको बीमार बना रहे हैं। बात करने के लिए किसी को ढूंढे। बेशक यीशु हमेशा उपलब्ध है और वे आपको पूरी तरीके से समझते हैं और आपके प्रति दया रखते हैं। मैं आपको धैर्य रखने के लिए भी प्रोत्साहित करता हूँ। हमारी कुछ समस्याएं हमारे प्राणों में एक जटिल उलझने छोड़ जाती है जिन्हें सुलझाने में समय लगता है। उपचार आमतौर पर अलग अलग कोणों से होता है, एक समय में थोड़ा थोड़ा। परमेश्वर शायद ही कभी जल्दबाजी करते होंगे क्योंकि वे जो काम सही तरीके से करने की आवश्यकता है उसे जल्दी करने के बजाय उसे सही रीति से करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि हम अत्यधिक उतावले होते हैं तो परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने में बहुत मुश्किल होगी क्योंकि उसके वादे विश्वास और धीरज धरने से प्राप्त होते हैं। यदि परमेश्वर का वचन देखें, गलातियों 6 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। मेरे अजीजों, कार्यशील व्यक्ति बने। परमेश्वर आपसे जो करने को कहता है उसे तुरंत करने के लिए हमेशा तैयार है। ये जानना कि क्या करना है लेकिन ना करना आपकी मदद नहीं करेगा। आप दवाई का पर्चा किसी डॉक्टर से भरवा सकते हैं लेकिन अगर आपने दवा कभी ली ही नहीं तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। जीवन भर सीखते रहिए, विशेषकर अपने बारे में। आपके अंदर एक अद्भुत व्यक्ति है जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप परमेश्वर के प्रिय हैं, आप परमेश्वर के दुलारे हैं। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी दूसरी आयत में वचन कहता है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। मेरे अजीजों, बिना शर्त प्रेम लोगों की लालसा है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी यह जानना है कि हम जैसे हैं वैसे ही हैं या शायद हमें उसके बावजूद भी प्रेम किया जाता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें प्रेम करने के लिए बनाया है और उसके प्रेम के बिना हम अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकते। मेरी राय में कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी अच्छा और दयालु क्यों ना हो, हमें वो प्रेम देने में सक्षम नहीं है जो पूरी तरीके से बिना शर्त हो। केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है।
अगर मैं आपसे कहूं परमेश्वर इस समय आपसे उतना ही प्रेम करता है जितना वे कभी कर सके, तो आप क्या सोचेंगे? मेरे अजीजों, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं और मैं उनके चेहरों पर हैरान और संदिग्ध भाव को समझ सकता हूं कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं है। हमसे अधिकांश के लिए बिना शर्त प्रेम का विचार हमारी विचारधाराओं में फिट नहीं बैठता है। लेकिन जैसे जैसे मैं ये समझता हूं कि परमेश्वर हमसे इस आधार पर प्रेम नहीं करते कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस आधार पर करते हैं कि वे स्वयं कौन है। मैं कौन हूं ये मायने नहीं है कि परमेश्वर कौन है, वो इस आधार पर हमसे प्रेम करते हैं, तो वे समझने लगते हैं। हालांकि मुझे लोगों को ये समझाने में अभी भी थोड़ा समय लगता है कि वे परमेश्वर का प्रेम पाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये एक मुफ्त उपहार है, ये परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगा और इसे केवल विश्वास से ही प्राप्त किया जा सकता है। मेरे अजीजों, प्रेरित यूहन्ना हमें उस प्रेम पर विश्वास करने के लिए कहता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हम पहले पूरी तरीके से विश्वास से प्राप्त करते हैं, लेकिन अंततः अगर हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम प्रेम का अनुभव करना शुरू कर देंगे। किसी भी अच्छी चीज को अर्जित करने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता के बिना वो हमारी हो जाने की अवधारणा हमारे लिए समझ से परे है। परमेश्वर न केवल हमसे प्रेम करता है मेरे अजीजों, बल्कि हम उसके प्रिय भी हैं, उसके दुलारे भी हैं। परमेश्वर का प्रिय होने का अर्थ है ये स्नेह और प्रेम का शब्द है, और इसका अर्थ है लालसा। लालसा करना, सम्मान करना और स्नेहपूर्वक आदर रखना। मेरे अजीजों, मैंने प्रिय शब्द पर विचार किया, मुझे एहसास हुआ कि इसका मतलब प्रेम किया जाना है या हर जगह हर समय प्रेम किए जाने का विचार है। जरा इसके बारे में सोचें। आपको अभी और हर पल प्रेम किया जा रहा है परमेश्वर की ओर से। ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही होगा। ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जब आपको पूरी तरीके से प्रेम ना किया गया हो परमेश्वर की तरफ से। मेरे अजीजों, परमेश्वर पिता ने यीशु को अपने प्रिय पुत्र के रूप में संदर्भित किया, जिससे ये बहुत प्रसन्न या भजनकर्ता दाऊद के नाम का अर्थ है परमेश्वर का प्रिय। दानियल को स्वर्गदूतों द्वारा 3 बार परमेश्वर के प्रिय के रूप में संदर्भित किया गया था, और पौलुस को कई बार नए नियम में विश्वासियों को प्रिय के रूप में संदर्भित किया गया था। साथ ही प्रेरित यूहन्ना ने स्वयं को प्रिय शिष्य या वो शिष्य कहा जिस पर यीशु प्रेम रखता था। निश्चित रूप से यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जिसे उसके प्रति परमेश्वर के प्रेम के गहरे प्रकाशन का आनंद लिया, और ऐसा कहने के लिए पर्याप्त साहसी भी था। उसका कितना आत्मविश्वास रहा होगा, क्योंकि वो उसके प्रेम को जानता था। यदि आप अपने आप को प्रिय कहते हैं, प्रभु के प्रिय, तो परमेश्वर के प्रेम को जानना होगा, क्योंकि जब तक आप उसके प्रेम को, उसकी सीमाओं को नहीं जानेंगे, आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है। ये संसार हमसे प्रेम करता है कुछ पाने के लिए, लेकिन परमेश्वर प्रेम करता है हमसे, जिसे बोलते हैं कि अगापे लव, निस्वार्थ, बिना, जिससे कह सकते हैं कि बिना स्वार्थ के वो हमसे प्रेम करता है। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके अगापे लव को पहचाने, निस्वार्थ प्रेम को पहचाने और अपने आप को जांचे। यदि आपके जीवन के अंदर कुछ दुविधाएं हैं, कुछ परेशानी है, कुछ रुकावटें हैं, कुछ बाधाएं हैं, तो आज ही परमेश्वर से कहिए, क्योंकि परमेश्वर से प्रिय कोई भी नहीं। परमेश्वर से प्रिय इस संसार में कोई नहीं है मेरे अजीजों। ना हमारे मित्र है, ना हमारे रिश्तेदार है, ना इस संसार का कोई ऐसा रिश्ता है जो परमेश्वर से प्रिय हो। वो हमारी बातें सुनने के लिए तैयार है। वो हमसे कहता है कि मांग, मुझसे कह, अपनी परेशानियों को कह। वो कहता है कि अपना बोझ मुझको दे के। मेरे अजीजों, यदि आज हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं जिनसे हम जूझ रहे हैं, जिनसे हमें लगता है कि हम इसके पार नहीं हो सकते, तो परमेश्वर के पास जाइए, उसको जानिए, उसके प्रेम को जानिए। जब आप उसके प्रेम को जान लेंगे, परमेश्वर को जान लेंगे,
परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जिसमें खुदा प्रभु यीशु मसीह हम तेरे उस प्रेम को जानने पाए परमेश्वर, जो तू हमसे करता है परमेश्वर। हम जानते हैं कि संसार में हमारे को नाना प्रकार के दुख होते हैं, परेशानियां होती हैं, हमारे जीवन की दुविधाएं होती हैं, जिनको लेकर हम विचलित होते हैं, व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं कि तू प्रभु जी हमारे उन चिंताओं को, व्याकुलताओं को प्रभु जी हमारे जीवन से दूर कर। हम तेरे प्रेम को पहचानने वाले हो सके, हम तेरे पास आने वाले हो सके, अपनी बातों को खुदा प्रभु यीशु मसीह तुझसे करने पाए परमेश्वर। ऐ खुदा हम जानते हैं कि तेरा वादा है जो तू हमसे करता है परमेश्वर, हर उस वादे पर हमारे को यकीन है परमेश्वर, जो तूने अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में किए हैं परमेश्वर। ऐ प्रभु जी दुआ करते हैं, यदि आज कोई दुखी है, परेशान है, यदि किसी पीड़ा में है परमेश्वर, अपनी समस्याओं को लेकर प्रभु जी वो तेरे पास आए परमेश्वर। और खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई दे परमेश्वर, उनके भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रभु जी उनको चंगाई। जिन लोगों ने पर खुदा प्रभु यीशु मसीह आज का ये वचन सुना है, ये वचन उनके जीवन के लिए लाभकारी है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।